हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे एक्सिस बैंक का एक प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड दोस्तों। यानी कि ये एक्सिस बैंक का दोस्तों काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। एंड ये बेसिकली जो है प्रीमियम लेवल पे आता है दोस्तों। ठीक है, मतलब प्रीमियम लेवल पे आता है तो दैट मीन्स इसका जो एनुअल एंड ज्वाइनिंग फीस है वो भी ठीक ठाक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इस कार्ड को यूज़ करते हुए मेरे पास इसको 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, एंड इस कार्ड को मैं रूटीन में यूज़ भी करता हूँ क्योंकि इसकी लिमिट जो है ना मुझे अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और जिस कार्ड की लिमिट अच्छी होती है तो उसी कार्ड को ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे 10 महीने हो चुके हैं तो मैं आपको इसका एक डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कार्ड कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है, किसको ये कार्ड लेना चाहिए, किसको कार्ड ये नहीं लेना चाहिए, एंड मुझे ये जो कार्ड है कैसे मिला था दोस्तों। ठीक है, तो डिटेल में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि आपको जो ये कार्ड है वैल्यू फॉर मनी रहेगा या फिर नहीं रहेगा दोस्तों। क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट है। जब मैंने लिया था तो उस टाइम इसके फीचर एंड बेनिफिट कुछ और थे दोस्तों, और अब अगर आप चेक करते हो तो इसके बेनिफिट एंड फीचर में चेंजेस आ चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस बैंक ने अपने सभी क्रेडिट कार्ड की जो फीचर्स थे, जो बेनिफिट्स थे, वो काफ़ी डिवैल्यूएट हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कार्ड आपको आज की डेट में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड मेरा क्या ओपिनियन है इस कार्ड के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस दिखा देता हूं। यहाँ पर दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक टोटल कितने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे अर्न करे हैं 10-11 महीने में। तो यहाँ पर सबसे पहला आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास अभी जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 9500 अभी बचे हुए हैं, यानी कि मैंने इनको अभी यूज़ करना है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन में मुझे कितने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर 28 नवंबर 2023 के एक ट्रांजैक्शन तो कुछ नहीं हुई। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट 0 है, बट मुझे यहाँ पे पॉइंट जो है अर्न करे हैं मैंने 5000। तो ये कैसे करें मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, उसके नीचे वाली जो ट्रांजैक्शन है 12 अक्टूबर की है, इसके ऊपर लिखा हुआ कि मैंने जो है इस कार्ड को यूज़ किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है, और मैंने वहाँ पे जो है 53,098 की यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करी थी जिसके अगेंस्ट दोस्तों मुझे 2650 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे। अब यहाँ पे 8 सितंबर को भी मैंने जो है एक पेटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करी थी, वो थी कुछ 3100 रुपये की, जिसमें मुझे 150 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। 26 जून को की थी, उसमें मैंने कोई अमाउंट स्पेंड नहीं किया, बट फिर भी मेरे को 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे। तो ये कैसे मिले थे ये भी आपको बताऊंगा। अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। यहाँ पे 14 अप्रैल का है, 2023 का ही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक स्टोर है जहाँ से करियाना का सामान वगैरह खरीदते हैं। यहाँ पर 1993 की ट्रांजेक्शन की थी जिसमें मुझे 36 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट्स अर्न दिखा रहा है 22,068, 22,000 यानी कि 68 मैंने टोटल एज रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे अर्न करे हैं। अभी वैसे यहाँ पे नीचे और भी ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अकेले के लिए बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2200 की ट्रांजेक्शन करी है, 1381 की ट्रांजेक्शन करी है, 2200 की है, 3500 की है, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली ट्रांजेक्शन में भी 1950 की है, 999 की है, 1917 की है, 1500 रुपये की है। तो ट्रांजेक्शन जो है इससे होती रहती है, बट जो हाईएस्ट ट्रांजेक्शन थी वो देख सकते हैं 30,000 रुपये की है। 30,000 रुपये 2 ट्रांजेक्शन हो गई, एक 23 जून की है, एक 30 जून की है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर 27 सितंबर का 11,677 की ट्रांजेक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि मैं आपको जो बताना चाहता था, यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर एक ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हुई है, 0 बैलेंस था। ठीक है, बट यहाँ पे 5,000 मुझे यहाँ पे एज रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिले हैं। एंड यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो रही थी दोस्तों जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझे 12,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिले, 12,500। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं। जो तो है दोस्तों 5,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स, वो मैंने अर्न करे थे जब मैंने इस कार्ड को बंद करने की रिक्वेस्ट दी थी कस्टमर केयर को कॉल करके। तो उन्होंने कार्ड को बंद नहीं किया दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि आपका जो है हम यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए आप कार्ड को बंद मत कीजिए, आपको कोई एनुअल फीस या फिर ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। इवन आपको जो है यहाँ पे 5,000 का एज रिवॉर्ड पॉइंट्स भी हम जो है आपको वैल्यू बैक में रिटर्न कर रहे हैं, आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी पूरे 1,000 रुपये। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सोचा कि चलो ठीक है एनुअल फीस तो मेरी वेव ऑफ हो ही जाएगी क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे माइलस्टोन कंप्लीट हो ही गया था, तो इसलिए मैंने दोस्तों कार्ड को उस टाइम बंद नहीं किया था। तो मुझे 5,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए थे। तो ये 5,000 ऐसे आए थे, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, बट अगले जो 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे वो मुझे मिले थे वेलकम बेनिफिट्स में दोस्तों। तो दोस्तों आज से 10 महीने पहले अगर आपने ये कार्ड लिया होगा तो आपको भी जो है 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले होंगे जब आपने यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन की होगी विद इन 60 डेज के अंदर दोस्तों। तो ये 2 बेनिफिट ऐसे आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि अगर आप इस कार्ड को अब अप्लाई करते हो दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं, और एंड में मैं आपको अपना एक छोटा सा रिव्यू भी दे दूंगा इसके बारे में कि ये कार्ड अब मैं कंटिन्यू करूंगा या फिर नहीं करूंगा।
करता हूं तो क्यों करूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं कर रहा हूं तो उसका भी रीज़न बताऊंगा कि उसका क्या रीज़न है कि मैं इसको क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे हम जो है एक्सिस बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो मैंने जो है एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं। एंड इनकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 2500 दोस्तों, 2500 रुपये इस रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इसका जो है पीछे की कंडीशंस है। तो यहाँ पे इनके सबसे टॉप पर देख सकते हैं जो इनका पहला इन्होंने बेनिफिट के अंदर, फीचर्स के अंदर ना सीधा माइलस्टोन बेनिफिट रख दिया भाई, ठीक है ना। ये कहना है कि माइलस्टोन बेनिफिट के अंदर आपको 10,000 के एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिनकी वैल्यू होती है 2,000 रुपये दोस्तों। और आपको इसके लिए 5 लाख रुपए जो है एनुअली स्पेंड भी करना पड़ेगा, तब आपको दोस्तों यहाँ पे 2,000 रुपये का जो है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए, ये पहला इनका क्राइटेरिया हो गया। दूसरा इन्होंने रख दिया कि आपको एनुअल बेनिफिट, जो कि इनका एनुअल चार्जेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अच्छी खासी फीस है इस कार्ड की। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, एनुअल फीस कितनी है 1500 प्लस जीएसटी दोस्तों, 1750 रुपये के आसपास बनेगा। और यहाँ पे रिवर्स करने के लिए भी आपको 5 लाख रुपए स्पेंड करना पड़ेगा पिछले साल के अंदर। जब आपकी रिवर्सल शुरू होगा, एनुअल फीस अगला आपको देना होगा, तो उससे पहले जब आपने पूरा साल जो है कार्ड को स्पेंड किया होगा, उसमें पूरे 5 लाख रुपए अगर आपने स्पेंड किए होंगे, तब आपका जो वेव ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज आपका वेव ऑफ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अनाउंस कर रखा है इन्होंने एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। तो ये कह रहे हैं कि आपको ना एक क्वार्टर के अंदर 2 लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे, बट उसकी भी एक कंडीशन है कि आपको पिछले 3 महीनों में ना लॉन्च एक्सेस लेने से पहले 50,000 रुपये आपको मतलब कि स्पेंड करे होने चाहिए, खर्चा आपका होना चाहिए पहले से करा हुआ, अदरवाइज आपको ये लॉन्च एक्सेस फ्री नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे डाइनिंग डिलाइट के ऊपर भी जो है ये 1,000 रुपये का ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप जो है इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से जो है यहाँ पर डाइनिंग करते हैं, किसके थ्रू, विद यहाँ पे लिखा है ना इजी डाइनर, विद इजी डाइनर के थ्रू अगर आप प्रोग्राम बुक करके जो है यहाँ पे डाइनिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है पूरे 1,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। लाइक अगर आप 200 रुपये की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो दोस्तों, तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप जो है इंश्योरेंस के ऊपर, रेंट के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, एजुकेशनल सर्विस यूज़ करते हो, यूटिलिटी बिल पे करते हो, गवर्नमेंट में जो है कहीं पे स्पेंडिंग करते हो दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है इस कार्ड का बहुत ही हाई लेवल पे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा मतलब कि क्या इशू आया था इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्टिवेशन बेनिफिट दोस्तों। एक्टिवेशन बेनिफिट के अंदर 12,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिनकी वैल्यू कितने दे रहे हैं 2500 रुपये। पहले दोस्तों यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलती थी, जब मैंने कार्ड को लिया था तो वैल्यू मिली थी पूरे 5,000 की दोस्तों। तो इसीलिए मैंने दोस्तों जो इस कार्ड को अप्लाई किया था, अप्लाई कैसे किया था वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे ही आप 30 डेज के अंदर करेंगे, अपने कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, सेटअप करेंगे, तो ये आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट जो है वहाँ पे क्रेडिट कर दी जाएंगे, जिनको आप बाद में रिडीम कर सकते हो, वाउचर ले सकते हो, या फिर आप इसके थ्रू मतलब कुछ भी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको जो अपनी एक ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको जो है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आपको यूटिलिटी बिल पे करोगे, आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस यूज़ करी है, तो जहाँ जहाँ कैटेगरी इन्होंने मेंशन करी है जिस इस कैटेगरी में आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक कंसर्न था, मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके भी कंफर्म किया था। तो ये आप 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट साथ में लगा दी दोस्तों। पहली ट्रांजैक्शन है यहाँ पे बिल जंक्शन में। तो बिल जंक्शन में बेसिकली दोनों ही बिल जंक्शन है, यानी कि बिल पे किया गया है। तो यहाँ पर पहला जो है 4209 रुपये की ट्रांजैक्शन है, जिसके ऊपर कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर हमने जो है कुछ सामान परचेज किया था और इस कार्ड के थ्रू हमने पेमेंट किया था। तो ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी, इसमें कुछ भी ऐसा मतलब कि हमने क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट का कोई ट्रिक यूज़ करी हो, ऐसा भी कुछ नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमें कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिला था। और उसके बाद मैंने नीचे बिल जंक्शन दोबारा से है, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों मेरे को जो है कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिला था। ये जो ट्रांजैक्शन थी 12,295 की, ये जो है हमने यूटिलिटी बिल पे किया था, ठीक है। तो वहाँ पे चलो मैंने मान लिया कि इन्होंने मेंशन किया कि यूटिलिटी बिल पे आपको कोई ट्रांजैक्शन पे एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा, बट जो हमने कुछ सामान परचेज़ किया एक ऑनलाइन वेबसाइट से दोस्तों, तो वहाँ पर तो हमें एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। वो तो कोई यूटिलिटी बिल में नहीं आता, कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आता है, और एक ऑफिशियली वेबसाइट से हमने इसको परचेज़ किया था। तो यहाँ पर जो है वो मना कर गए कस्टमर केयर वाले, ये जो आपने सामान परचेज़ किया ये उसके अंदर नहीं आता है, आपको इसके ऊपर कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा।
अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो कार्ड है मुझे कैसे मिला था। बेसिकली मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड था, जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मुझे मिला हुआ था ऑफर के दौरान दोस्तों। उसका कोई एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फीस नहीं था दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों इस कार्ड को लेने का मकसद क्या था, इस कार्ड को मैंने कैसे लिया, मेरे माइजोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर दोस्तों जो है अपग्रेड कार्ड करने का ऑफर आ रहा था। मेरे को एक्सिस बैंक से कॉल भी आई थी, तो उन्होंने मुझे इसके बेनिफिट बताए। तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उस टाइम मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे 1500 प्लस जीएसटी पे करता हूँ फर्स्ट ईयर के दोस्तों, ठीक है, तो उसके बदले में मेरे को जो है यहाँ पर 3000 का बेनिफिट हो जाएगा घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको मैं बंद करा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने कार्ड को इसको अपग्रेड कर दिया था, और उस टाइम कार्ड को अपग्रेड किया तो मुझे 12500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनुअल एंड ज्वाइनिंग फीस पे कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे पूरे 12500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, जिनकी वैल्यू थी पूरे 5000 रुपये की। बट अगर दोस्तों आप ज्वाइनिंग फीस नहीं पे करते हो फर्स्ट ईयर की, तब आपको जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स थे वो उसके आधे मिलने थे, और इसका जो बेनिफिट आपको मिला था वो आधा बेनिफिट मिलना था, यानी कि 2500 रुपये का। तो यहाँ पर इसीलिए मेरे को जो है पूरे 12500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे, जिनकी वैल्यू थी पूरे 5000 रुपये के, जिनको मैंने रिडीम भी किया था। उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो भी बनाई थी कि कैसे उसको मैंने रिडीम किया था, आप कैसे रिडीम कर सकते हो। अब इन्होंने क्या सिस्टम कर दोस्तों, सिर्फ इन्होंने 12500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू रखी है वो रखी है 2500। अब आपको कोई भी 5000 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आधा इन्होंने जो है उसको डिवैल्यूएट ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कार्ड एक्सिस बैंक के सबकी जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको 1500 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 1750 रुपये आपको जीएसटी के साथ पे करना पड़ता है साल का। उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों इस कार्ड को इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकता मैं अब की बार, ठीक है, क्योंकि एनुअल फीस ज़्यादा है, और इतना अगर आप स्पेंड नहीं कर पाओगे 5 लाख रुपये दोस्तों साल के अंदर, तो एनुअल फीस भी आप वेव ऑफ नहीं कर पाओगे। और जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ट्रांजैक्शन पे, उसकी भी कैटेगरी बहुत ही मतलब डिफाइन कर रखी है इन्होंने, मतलब लिमिटेड सी कैटेगरी के ऊपर आपको जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको पॉइंट भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से दोस्तों ये जो कार्ड है इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और एक प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है, बट फिर भी इसके बेनिफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। एनुअल फीस ज़्यादा है दोस्तों बेनिफिट के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है फिलहाल दोस्तों, ठीक है। पहले था दोस्तों बट अब नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में लेके चलना दोस्तों। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है अपग्रेड का, तो आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, दूसरा आपको यहाँ पर लिमिट भी ज़्यादा मिल जाती है। पहले मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी दोस्तों वो थी 38,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्रेडिट कार्ड जैसे मेरा अपग्रेड हुआ था, प्रीमियम लेवल पे मैं आ गया था, तो मेरे को दोस्तों कुछ महीने बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन आ गया था, जिसको दोस्तों मैंने अपनी फ़ोन की ऐप के थ्रू ही अपनी लिमिट को इंक्रीज़ कर लिया था। वहीं पे ऐप के अंदर ही ऑप्शन मेरे को शो हो रहा था, तो मैंने लिमिट को इंक्रीज़ कर लिया। दैन उसके बाद मेरे को दोबारा से ऑफर आ गया। तो इस कार्ड का मेरे को ये बेनिफिट जरूर हुआ है कि मेरी लिमिट इंक्रीज़ हो गई थी इस प्रीमियम लेवल के क्रेडिट कार्ड की वजह से। और बाकी दोस्तों अब इसका कोई भी इतना फ़ायदा नहीं है, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही रेयर किसी किसी कैटेगरी पे मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एंड मोस्टली सभी कैटेगरी पे जो है इन्होंने बंद कर दिए हैं। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, यूटिलिटी बिल हम पे करते हैं हर मंथ दोस्तों, ठीक है, तो उसके ऊपर ये कार्ड आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। ऑनलाइन शॉपिंग पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने सामान खरीदा, वहाँ पे मैंने इस कार्ड से पेमेंट करी, तो उसके ऊपर मुझे एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिला ही नहीं दोस्तों, ठीक है। इवन मैंने एक जेन्युइन वेबसाइट से इसको परचेज़ किया था, ठीक है, और इवन मैंने एक जेन्युइन वेबसाइट से दोस्तों सामान परचेज़ किया था। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, mway.com वेबसाइट दोस्तों, वहाँ से आप जो है कोई भी मेडिकल का प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह की इनकी वेबसाइट है, तो वहाँ से आप न्यूट्रिशन वगैरह परचेज़ कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ऑर्डर करी थी, तो वो मेडिसिन हमें मिल चुकी है, पेमेंट हमने इस कार्ड से की थी, बट हमें कोई एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिला था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि एक्सिस बैंक के ये जो प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है ये इतना अभी वैल्यू फॉर मनी नहीं रहा है। तो अगर आप इसको अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे, तो मेरा तो ओपिनियन ये रहेगा दोस्तों कि इस कार्ड को आप अप्लाई ना करें, क्योंकि इस कार्ड के जितनी एनुअल एंड ज्वाइनिंग फीस है ना, उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लॉन्च एक्सेस कोई कोई करता है, कोई नहीं करता दोस्तों, ठीक है। लॉन्च एक्सेस हर कोई नहीं करता, एयरपोर्ट पर हर कोई नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। हमारे जैसे जो नॉर्मल यूज़र है वो क्या करते हैं, यूटिलिटी बिल पे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, या कार्ड को स्वैप करते हैं, बस उसी में अगर बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल जाता है तो वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए हो जाता है। अगर हम लोगों को दोस्तों इन चीज़ों में बेनिफिट नहीं मिलता तो ये कार्ड हमारे लिए इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता दोस्तों। बट जो लॉन्च एक्सेस वगैरह ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको भी यहाँ पर देखना होगा कि 50,000 रुपये पहले 3 महीने में खर्च होना ज़रूरी है, तभी आप लॉन्च एक्सेस का मजा ले सकते हो बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो गाइस ये था एक्सिस बैंक के प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड का रिव्यू मेरी तरफ से दोस्तों, ठीक है। अब आप डिसाइड करना कि आपको ये कार्ड अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अप्लाई करना तो ऑलरेडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज एक्सिस बैंक के आप दूसरे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया दोस्तों, ठीक है। इनका इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड हो गया दोस्तों, या फिर इन एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया। तो यूटिलिटी बिल अगर आप पे करना चाहते हो तो एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, महीने में आप अच्छी खासी सेविंग वहाँ से कर सकते हैं कि यूटिलिटी बिल के ऊपर दोस्तों स्पेशली
दोस्तों, यानी कि आपको कैशबैक मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कैशबैक मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।